नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी पे। तो इस वीडियो में हम साइंस यानी विज्ञान का 175 ऐसे प्रश्न को लेकर आए हैं जो एसएससी और रेलवे की एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो आने वाले एसएससी और रेलवे की एग्ज़ाम्स में बिल्कुल यहाँ से प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, इसीलिए आप वीडियो को एक बार अंत तक जरूर देखिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कितना प्रश्न आपका सही हुआ है। ठीक है, और हम बहुत ही कम समय में 175 प्रश्नों को बात करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो हमारा पहला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सर आइजैक न्यूटन। ठीक है, अगला प्रश्न है, यदि कोई वस्तु ऊपर से गिर रही हो तो उसका भार बना रहता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, परिवर्तन होगा भार में। अगर द्रव्यमान पूछता तो हमारा आंसर वैसा ही होता, लेकिन भार पूछा है तो हमारा आंसर होगा परिवर्तन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है, जीवन के विकास की व्याख्या सबसे पहले किसने की? ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लेमार्क ने जीवन की विकास की व्याख्या सबसे पहले की। अगला प्रश्न हमारा है, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया? ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डार्विन। डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो अगला प्रश्न है, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है किसमें? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शून्य स्थान मतलब निर्वात। ठीक है, अगला प्रश्न है, सूर्य से प्रकाश पृथ्वी पर लगभग कितने बजे पहुंचता है, मतलब कितने समय में पहुंचता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लगभग 8 मिनट। अगला प्रश्न है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब सेल वॉल मतलब कोशिका भित्ति। अगला प्रश्न है, जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? ठीक है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेलुलोज की कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है जंतु कोशिका में। अगला प्रश्न है, प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब प्रोटीन और लिपिड का बना होता है प्लाज्मा झिल्ली। अगला प्रश्न है, एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 206। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से हमारे शरीर का सबसे मजबूत अंग कौन सा है? तो हमारा राइट आंसर है ताम चीनी, मतलब इनेमल, दांत का सबसे ऊपरी परत। ठीक है, अगला प्रश्न है, एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्न में से किसमें प्रारंभ होता है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमाशय। प्रोटीन का पाचन अमाशय से शुरू होता है। अगला प्रश्न है, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है और कहाँ जमा हो जाता है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लीवर, मतलब यकृत में जमा हो जाता है अतिरिक्त ग्लूकोज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत है, सबसे अच्छा स्रोत है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंवला। ठीक है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी घाव भरने में सहायक होता है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के के लिए जिम्मेवार है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन के रक्त के थक्के के लिए जिम्मेवार है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर के तापमान को बनाए रखता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लंग्स मतलब फेफड़ा शरीर के तापमान को बनाए रखता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लोहा होता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे लिखा हुआ हीमोग्लोबिन लिखाना चाहिए, ठीक है, मतलब हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि रक्त समूहन की खोज किसके द्वारा की गई थी? ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लैंड स्टीनर ने, लैंड स्टीनर। अगला प्रश्न है, यूरिया को रक्त से कहाँ अलग किया जाता है? यूरिया को रक्त से कहाँ अलग किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, किडनी मतलब ब्रिक। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क में स्मृति शक्ति पाई जाती है कहाँ? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रमस्तिष्क मतलब सेरेब्रम में, ठीक है। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क किसके लिए जिम्मेवार है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, निषेचन कहाँ होता है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डिंब वाहिनी में मतलब ओविडक्ट में। अगला प्रश्न है, मनुष्य में सामान्यतः निम्नलिखित में से किस भाग में शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फुलोपियन ट्यूब, ठीक है। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मौजूद है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस आवश्यक है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, CO2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रकाश पौधे द्वारा दृढ़ता से अवशोषित किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नीला या लाल। अगला प्रश्न है, कौन सा जीवित ऊतक उच्च पौधों में कार्बनिक पोषक तत्वों के वाहक के रूप में कार्य करता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लोएम ऊतक। अगला प्रश्न है, ध्वनि का वेग उच्चतम किसमें होगा? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्टील मतलब ठोस में। अगला प्रश्न है, मनुष्य की श्रवण सीमा क्या है? तो ऑप्शन आपके सामने है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगे गमन नहीं करती है किसमें? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वैक्यूम मतलब शून्य स्थान मतलब निर्वात में गमन नहीं करती है। अगला प्रश्न है, अल्ट्रासोनिक्स आवृत्ति की ध्वनि तरंगे क्या होती है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब 20 हर्ट्ज से अधिक अल्ट्रासोनिक आवृत्ति होती है। अगला प्रश्न है, 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होगा? तो ऑप्शन आपके सामने है। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 3.6 गुना 10⁻6 जूल। अगला प्रश्न है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति क्या कहलाती है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बैटरी।
रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। अगला प्रश्न है, बिजली के बल्बों में फिलामेंट के रूप में निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टंगस्टन। अगला प्रश्न है, बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई भी नहीं। ऐसे तो अक्रिय गैस भरी जाती है ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाश वोल्टीय सेल क्या है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सौर सेल, सोलर सेल। अगला प्रश्न है, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लेवोइजियर, ठीक है। अगला प्रश्न है, परमाणु नाभिक की खोज किसने की थी? परमाणु की नाभिक की खोज किसने की थी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रदरफोर्ड ने। अगला प्रश्न है, पेंसिल का लेड क्या है? तो हमारा राइट आंसर है शीशा। पेंसिल लेड एक प्रकार का शीशा है। अगला प्रश्न है, जल का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वर्षा का पानी शुद्धतम रूप होता है। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा में कौन सा अम्ल पूर्व निर्धारित होता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल। अगला प्रश्न है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होगा? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका सूत्र होता है NaHCO3 × 10H2O। अगला प्रश्न है, एक सामान्य शरीर का तापमान कितना होता है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज, नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। ऐसे होता है, आपका राइट आंसर होगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो ऑप्शन में नहीं है। और सेल्सियस में होता है 37 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ मनुष्य 24 घंटे में निम्नलिखित लीटर मूत्र उत्सर्जित करता है, मतलब कितना लीटर मूत्र उत्सर्जित करता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1.5 लीटर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डायलिसिस, ठीक है। अगला प्रश्न है, मेरु रज्जु से कितने जोड़े नसें निकलती हैं? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 31 मेरु रज्जु निकलते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पिट्यूटरी ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। और अगला प्रश्न हमारा है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी नलिका विहीन ग्रंथि है? कौन सी ग्रंथि नलिका विहीन ग्रंथि है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है नलिका विहीन होती है, उसमें नलिका नहीं होती है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, भूपर्पटी में शुद्ध रूप में पाई जाने वाली धातु कौन है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कॉपर, मतलब तांबा। अगला प्रश्न है, पैरासीटामोल क्या है? पैरासीटामोल क्या है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पैरासीटामोल एक एंटीबायोटिक है, ठीक है। अगला प्रश्न है, इंटरफेरॉन के जवाब में संश्लेषित कर रहे हैं कौन? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वायरस विषाणु। अगला प्रश्न है,
मानव शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी कौन है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सर्टोरियस। सर्टोरियस, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, उल्लिखित इकाइयों में कौन सा मौलिक इकाई नहीं है? निम्नलिखित इकाइयों में कौन सा मौलिक इकाई नहीं है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन। अगला प्रश्न है, कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला पौधा हार्मोन कौन है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, साइटोकिनिन। साइटोनिन। अगला प्रश्न है, गंध की भावना द्वारा माना जाता है, किसके द्वारा? तो अगला प्रश्न है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, घ्राणपाली, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है कि जीवित जीव में निहित सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्बन। अगला प्रश्न है, हर्ट्ज की मापने वाली इकाई क्या है? हर्ट्ज मापने वाली किसी इकाई है? तो राइट आंसर होगा आवृत्ति की, तरंगों की आवृत्ति को हर्ट्ज में मापते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एम्पियर। आप सोडियम क्लोराइड से अमोनियम क्लोराइड को अलग करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग करेंगे? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्साधन, ठीक है, सब्लिमेशन। अगला प्रश्न है, विशिष्ट प्रतिरोध की एसआई क्या है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओम मीटर। अगला प्रश्न है, द्रव्य की गति और वेग के अनुपात से क्या भौतिक राशि प्राप्त होती है? द्रव्य की गति माने पदार्थ की गति और पदार्थ के वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो हमारा राइट आंसर है द्रव्यमान। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवधिक तालिका में आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर रेखाएं क्या कहलाती है? तो हमारा राइट आंसर है समूह मतलब वर्ग। अगला प्रश्न, समूह शून्य में तत्वों को क्या कहा जाता है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निष्क्रिय गैस। शून्य वर्ग के तत्वों को निष्क्रिय गैस कहा जाता है, क्रिय गैस कहा जाता है, उत्कृष्ट गैस कहा जाता है। अगला प्रश्न है, धारा का चुंबकीय प्रभाव सबसे पहले निरीक्षण किसने किया था? तो हमारा राइट आंसर है ऑस्टेड द्वारा, ठीक है, ऑस्टेड द्वारा। अगला प्रश्न है, क्या डिप्थीरिया और इन्फ्लुएंजा रोगों का कारण बनता है? डिप्थीरिया और इन्फ्लुएंजा रोगों का कारण कौन बनता है? तो हमारा राइट आंसर है बैक्टीरिया और वायरस, जीवाणु और विषाणु। अगला प्रश्न है कि पेरीफ्लेंटा किस फिल्म से संबंधित है? किस फाइलम से संबंधित है, ठीक है। पेरीफ्लेंटा किस फाइलम से संबंधित है? तो हमारा राइट आंसर है आर्थ्रोपोडा फाइलम से संबंधित है। आमतौर पर मानव प्रणाली में रोगों के खिलाफ लड़ने वाले पदार्थों के रूप में जाना कौन जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एंटीजन, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यूकैरियोटिक जीव नहीं है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जीवाणु, ठीक है। अगला प्रश्न है, क्या हड्डी सौंदर्य हड्डी के रूप में जाना जाता है? क्या हड्डी सौंदर्य हड्डी के रूप में जाना जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डी, क्लेविकल हड्डी, ठीक है। आगे है, कवक की सेल दीवार से बना होता है।
कवक की सेल दीवार कोशिका जो सेल दीवार है कवक का किसका बना होता है? कोशिका भित्ति किसका बना होता है? तो राइट आंसर है चिटिन और हेमीसेलुलोज का। अगला प्रश्न है पेड़ों की छाल पर उगने वाले कवक को क्या कहा जाता है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कोर्टिकोलस। कोर्टिकोलस। अगला प्रश्न है कि जब कोई अम्ल किसके साथ अभिक्रिया करता है और ये उत्पाद के रूप में क्या बनाता है? तो आपका राइट आंसर हो रहा होगा ऑप्शन नंबर ए जब कोई अम्ल लवण के साथ अभिक्रिया करता है और सॉरी आपका राइट आंसर ये गलत है, यहाँ पे है आपको जहाँ पे राइट आंसर जो होगा ना ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए जब कोई अम्ल लवण के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पाद के रूप में। हाँ सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपके सही है, लवण और पानी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है जब मानव हृदय में वायु वेंट्रिकल का अनुबंध होता है तो रक्त कहाँ चलता है? तो हमारा राइट आंसर है महाधमनी में। ठीक है, तो अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से किसमें कोशिका भित्ति नहीं है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी माइकोप्लाज्मा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मानव हृदय के लिए अशुद्ध रक्त वहन करता है? तो राइट आंसर है पल्मोनरी धमनियाँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में क्या है? एल्युमिनियम ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अम्बोबोटेरिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी अम्बोबोटेरिक मतलब कि बोल सकते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड की प्रकृति उभयधर्मी होती है, मतलब कि अम्लीय और क्षारीय दोनों होती है। अगला प्रश्न है थर्मोप्लास्क गर्मी के नुकसान किससे बचाता है? तो हमारा राइट आंसर है उपरोक्त सभी विकिरण से, चलन से, समान से, सभी से बचाता है। अगला प्रश्न है एक तरंग की आवृत्ति क्या है जिसकी समय अवधि 0.05 सेकेंड है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 हर्ट्ज। ठीक है, ये तो 20 हर्ट्ज कैसे आवेगा? तो हम जानते हैं कि सूत्र एक होता है, क्या निकालना है? आवृत्ति। आवृत्ति बराबर होता है 1/आवर्तकाल, मतलब कि इन आवृत्ति बराबर होता है 1/आवर्तकाल मतलब टी। अब टी का मान दिया गया है 0 पॉइंट, तो 1 आपका हो जाएगा 0.05। तो इसको सोल्व करेंगे ना तो आपका 20 हर्ट्ज 100/5 हो जाएगा, तो 20 हर्ट्ज आपका हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा है जब एक धातु गर्म हो जाता है तो उसका प्रतिरोध हो जाता है क्या? तो हमारा राइट आंसर है वृद्धि। धातु गर्म करेंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। अगला प्रश्न है दो में से कौन सी मात्रा निम्नलिखित दो में से कौन सी मात्रा में एक ही इकाइयाँ है? मतलब किसका जो है मात्रक समान है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी आवेग और गति का समान होता है। अगला प्रश्न है मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ऑरिकोनोलॉजी। आर्कनोलॉजी। ठीक है, आर्कनोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्प्रेरक की दक्षता इस प्रकार निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? तो हमारा राइट आंसर है मुक्त संयोजकता की संख्या पर। उत्प्रेरक की दक्षता जो है, एफिशिएंसी जो है, मुक्त संयोजकता की संख्या पर डिपेंड करता है। अगला प्रश्न है ऑब्जेक्ट फोकस पर होने पर, वस्तु फोकस पर होने पर अवतल लेंस से किस प्रकार की इमेज बन सकता है, किस प्रकार का प्रतिबिंब बन सकता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आभासी बनेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कौन सा कोशिकाएं
टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जारी करता है? कौन सी कोशिका से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलती है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लेडिंग कोशिका। लेडिंग कोशिका से। अगला प्रश्न है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड की मूलता क्या है? ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड की मूलता मतलब बोलें कि इसका जो मूलता क्या होगा, किस पर कितना माइनस होता है ऋणायन? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3। ठीक है। अगला प्रश्न है, शक्कर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, C12H12O11, H22 और H O11, C12H22O11 शक्कर का मतलब चीनी का। अगला प्रश्न है, एक कैप्सूल की बाहरी कोटिंग से बना होता है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्टार्च। ठीक है। एक कैप्सूल की जो बाहरी कोटिंग होती है वह स्टार्च से बना होता है। अगला प्रश्न है, बीमारी स्लीपिंग सिकनेस का वेक्टर है? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टीसी मक्खी। टीसी मक्खी से जो है ना स्लीपिंग बीमारी होती है, स्लीपिंग सिकनेस की बीमारी। अगला प्रश्न है, रंग अंधापन एक दोष किस कोशिका में से संबंधित है? अंधापन रोग जो है किस कोशिका से संबंधित है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कौन सेल मतलब बोले शंकु सेल, शंकु कोशिका, शंकु रूपी कोशिका। अगला प्रश्न है, तीसरे कोष में इलेक्ट्रॉनिक अधिकतम संख्या क्या होती है? तो आपको एक बात पता होगा कि जो होती है 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 होता है। 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। तो तीसरा में कितना 8 होती है। ठीक है। तीसरे कोष में अधिकतर इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? तो आपका जो राइट आंसर 18 होगा। 2, 8, 18, 32 से होता है। तो 18 आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है। वो जो आपको बताया था ना अभी 2, 8, 8, 18, 18, वो एक सेल में इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम है। अगला प्रश्न है, यदि वक्रता का त्रिज्या 20 सेंटीमीटर हो तो दर्पण की फोकस लंबाई क्या होगा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा F बराबर R/2 होता है। फोकस दूरी जो होती है त्रिज्या की आधी होती है। F बराबर R/2 तो 20 का था 10 हो गया। अगला प्रश्न है, मानसिक रोग उत्पन्न करने वाले वाहनों से कौन सा प्रदूषक उत्पन्न होता है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। मानसिक रोग उत्पन्न करने वाले वाहनों से कौन सा प्रदूषक उत्पन्न होता है? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? कौन सा प्रदूषक उत्पन्न होता है? पीवी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रोटिस्टा जीवों द्वारा हरकत के लिए उपयोग की जाती है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लैगेला। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पिस्टल के शीर्ष पर चिपचिपा घुंडी है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अस्टिग्मा। ठीक है, अस्टिग्मा। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा को किसने परिभाषित किया है? पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा को किसने परिभाषित किया है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्थर टैंसले ने। ठीक है। अगला प्रश्न है, विस्थापन के परिवर्तन की दर के रूप में क्या जाना जाता है? विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन हमारा आंसर होगा वेग। ठीक है। विस्थापन की परिवर्तन की दर को वेग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन के एक अणु में मौजूद अणु की संख्या कितना होगा? तो ऑक्सीजन के एक अणु में कितने अणु में मौजूद संख्या होगा? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 6.022 गुना 10⁻23। ठीक है, अणु। अगला प्रश्न हमारा है, किस सामग्री में कम से कम विद्युत प्रतिरोधकता है? राइट आंसर है चांदी। चांदी में यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार आपका सबसे कम विद्युत प्रतिरोधकता है। अगला प्रश्न है, यदि द्रव्यमान की एसआई इकाई केजी है तो वजन की एसआई इकाई क्या होगी?
वजन का ऐसे मात्रा क्या होता है, तो आपका जो होगा केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को न्यूटन कहा जाता है, इसे दोनों आपस में बराबर होगा। अगला प्रश्न है प्लेन मिरर की फोकस लंबाई। प्लेन मिरर मतलब समतल दर्पण की फोकस लंबाई क्या होती है? समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो अनंत होती है, याद रखिएगा, अनंत। अगला प्रश्न है किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है तो 5 मीटर बल की दिशा में विस्थापित होता है, तो किया गया कार्य क्या होगा? आप जानते हैं कि कार्य बराबर होता है W बराबर होता है F गुण एस। क्या होता है? कार्य बराबर W बराबर होता है F गुण एस, एफ होता है। तो यहाँ पर जो आपका निकालना है, कार्य निकालना है, तो 10 गुने 5 10 से 50 न्यूटन, ठीक है। 10 से 50 न्यूटन जूल होगा, 50 जूल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 50 जूल। अगला प्रश्न है किस यौगिक को मोती की राख के रूप में जाना जाता है? मोती की राख के रूप में किसे जानते हैं? तो राइट आंसर है पोटेशियम कार्बोनेट को मोती की राख कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक पदार्थ अग्नाशय द्वारा स्रावित किया जाता है? अग्नाशय द्वारा स्रावित कौन किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर है इंसुलिन। इंसुलिन जो है अग्नाशय से निकलती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अंगों में से कौन सा मनुष्य की उत्सर्जित प्रणाली का हिस्सा नहीं है? उत्सर्जन प्रणाली का, उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा कौन नहीं है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गर्भाशय। गर्भाशय जो है उत्सर्जन तंत्र का अंग नहीं है, बाकी जो है आपका वृक्क हो गया, मूत्रवाहिनी हो गया, मूत्रमार्ग हो गया, सब अंग है। अगला प्रश्न है विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बायोटिन। विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटिन है। अगला प्रश्न है कौन सा हार्मोन ब्लड शुगर को बहुत कम होने से रोकता है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन जो हार्मोन है ब्लड शुगर को कम होने से रोकता है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है कि कौन सी ग्रंथि केवल यौवन तक ही सक्रिय रहता है? कौन सी ग्रंथि केवल यौवन तक ही सक्रिय रहता है? तो हमारा राइट आंसर है थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि। अगला प्रश्न है आंखों का रंग इस बात पर निर्भर करता है कि इसमें मौजूद वर्णक पर, किसके वर्णक पर? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आइरिस के वर्णक पर। आइरिस के रंग पर ही मानव का आंख का रंग निर्भर करता है। आइरिस का रंग जैसा होगा वैसे ही आंख का रंग होगा। अगला प्रश्न हमारा है पौधों के किस घटक को फूलों के लिए प्रोत्साहन प्राप्त होता है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पत्तियां। अगला प्रश्न है कनॉट निम्नलिखित में मात्रा में से किसकी इकाई है? कनॉट किसकी इकाई है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वेग का, ठीक है। अगला प्रश्न है मानव शरीर में सबसे बड़ी लाल ग्रंथि कौन है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पैरोटिड लाल ग्रंथि। पैरोटिड ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी लाल ग्रंथि है। अगला प्रश्न है चांदी का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रतीक कौन है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जी, ए जी। अगला प्रश्न है वाहनों और सूर्य के पौधों की खेती होती है तो इसको क्या कहा जाता है? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पुष्प कृषि। पुष्प कृषि, ठीक है। अगला प्रश्न है टमाटर के लाल रंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेवार है? टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लाइकोपीन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। अगला प्रश्न है हीटिंग पर कॉपर वॉल का घनत्व क्या होगा? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, घटता है। मतलब कि गर्म करने पर कॉपर बॉल का घनत्व क्या होगा? तो घट जाएगा। अगला प्रश्न है दृष्टि की सबसे न्यूनतम दूरी कितना होता है? सबसे कम दूरी कितना होता है? तो हमारा राइट आंसर है
ऑप्शन नंबर बी 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है प्रत्यक्ष धारा की आवृत्ति क्या है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 0। प्रत्यक्ष धारा की आवृत्ति शून्य होती है। अगला प्रश्न है मंडिबल निम्नलिखित भागों में से किस क्षेत्र का दूसरा नाम है? मंडिबल किसका दूसरा नाम है? तो राइट आंसर है निचला जबड़ा। निचला जबड़ा को मंडिबल कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि जब एक हीटिंग फिलामेंट रेटेड 20 W जब 2 सेकंड के लिए पर रखा जाता है तो उसके द्वारा गर्मी क्या होगा? तो हमारा आंसर जो होगा इसमें 40 होगा, मतलब 20 गुना 2, है ना। हम जब गर्मी निकाल रहे हैं तो आपका समय गुना क्या हो जाएगा? फिलामेंट का जो हीटिंग है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा समय से। तो 20 दूनी 40, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा है कि अगला प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया पौधों में क्राउन गॉल रोगों का कारण बनता है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एग्रोबैक्टीरिया, एग्रोबैक्टीरियम टमेफेसियंस। ठीक है। अगला प्रश्न है ऑप्टिकल संकेतों का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस डायोड का उपयोग किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए फोटो डायोड। अगला प्रश्न है एक्टिनोमाइसेट्स निम्नलिखित में से किसका अच्छा स्रोत है? एक्टिनोमाइसेट्स किसका अच्छा स्रोत है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी एक प्रकार का एंटीबायोटिक का स्रोत है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे एंटी एस्टेरिटी विटामिन भी कहा जाता है? एंटी एस्टेरिटी विटामिन भी कहा जाता है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी विटामिन ई। विटामिन ई को एंटी एस्टेरिटी विटामिन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है किस वैज्ञानिक ने कटाव चक्र को प्रतिपादित किया? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी डेविस ने प्रतिपादित किया। अगला प्रश्न है जो जलवायु परिवर्तन का सूचक नहीं है उसे क्या कहते हैं? राइट आंसर है लंबी अवधि में परिवर्तन। लंबी अवधि में परिवर्तन। जार्विक क्या है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कृत्रिम दिल। जार्विक एक प्रकार का कृत्रिम दिल है। अगला प्रश्न की बात करें कौन सा उत्तेजक है? कौन सा उसमें उत्तेजक है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सिगरेट जो है एक प्रकार का उत्तेजक है। अगला प्रश्न है कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का आपको बता दें तो एक प्रकार का स्टेरॉयड है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है मायोग्लोबिन में धातु होती है। मायोग्लोबिन में धातु कौन सी होती है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी लोहा। मायोग्लोबिन में लोहा होती है। अगला प्रश्न की बात करें यदि CO2 नीले लिटमस पत्र को नीले लिटमस पेपर के माध्यम से पारित किया जाता है तो परिणामी समाधान क्या होगा? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लाल हो जाएगा। CO2 जो है आपका क्या है? तो CO2 जो बता दें आपको इसकी प्रकृति अम्लीय है। तो अम्लीय है तो अम्ल जो है नीले को लाल करता है, तो इससे लाल आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मानव शरीर में किस प्रकार की श्वेत रक्त कोशिकाएं अधिक पाई जाती है? तो हमारा राइट आंसर है न्यूट्रोफिल्स। ठीक है। अगला प्रश्न है एक शिखा और एक ट्रांसवर्स लहर में लगातार गर्त के बीच दूरी क्या है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तरंगदैर्घ्य का आधा। क्या होगा? तरंगदैर्घ्य का आधा। अगला प्रश्न है पौधों में
सेपल्स के समूह के रूप में जाना जाता है? सेपल्स के समूह को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है कैलिक्स। कैलिक्स कहा जाता है। अगला प्रश्न है जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्लाज्मिड कहा जाता है। क्या? प्लाज्मिड। अगला प्रश्न है एंथोफोबिया किसका डर है? तो राइट आंसर है पुष्प, फूलों से लगना एंथोफोबिया कहलाता है। अगला प्रश्न है सिलिकोसिस एक क्या है? सिलिकोसिस एक क्या है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फेफड़ों की बीमारी। सिलिकोसिस एक प्रकार का फेफड़े की बीमारी है। कुष्ठ रोग के कारण क्या है? कुष्ठ रोग किसके कारण होता है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बैक्टीरिया जीवाणु के कारण कुष्ठ रोग होता है। निम्नलिखित में से फलीदार पौधों में से किसको पेट्रोलियम संत के रूप में भी जाना जाता है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पोंगम। ठीक है, पोंगम भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र लगभग कितना होता है? पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र लगभग एक गैस होता है, एक गॉज होता है। ठीक है, एक गॉज होता है। अगला प्रश्न है परमाणु संरचना का वेव मतलब तरंग का हलवा मॉडल किसने दिया? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, थॉमस ने। अगला प्रश्न है एल्केनेस पहले किसके रूप में जाना जाता था? एल्किन को पहले क्या नाम से क्या कहा जाता था? तो ओलेफिन्स कहा जाता था। एल्किन का दूसरा नाम ओलेफिन्स है। अगला प्रश्न है कौन सा कार्बन होता है? इनमें से कौन सा कार्बन होता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लिग्नाइट। अगला प्रश्न है निम्नलिखित धातु में से किस धातु का उपयोग ट्रांजिस्टर में सेमीकंडक्टर के रूप में किया जाता है? सेमीकंडक्टर के मतलब हुआ उपचालक। तो उपचालक में जो है आपका हो जाएगा जर्मेनियम। जितना उपधातु है सेमीकंडक्टर में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है खोई का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कागज। अगला प्रश्न है ऊष्म प्रवैगिकी का पहला नियम किसने दिया? ऊष्मा गतिकी का पहला नियम किसने दिया? ऊष्मा गतिकी का पहला नियम किसने दिया? पहला नियम किसका मामला है? ठीक है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा संरक्षण का नियम से संबंधित है। ऊर्जा संरक्षण का नियम से संबंधित है। अगला प्रश्न है रोगजनक बैक्टीरिया क्या स्रावित करता है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एंटीजन, प्रतिजन एंटीजन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक फल या सत्य फल का उदाहरण है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तरबूज, वाटरमेलन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ऑस्टियोपोरोसिस से संबंधित है? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन डी। ठीक है, अगला प्रश्न है वाहन के पीछे आने वाली चीजों को देखने के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर आपका गलत आंसर दिया गया है। हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है सफेद फास्फोरस हमेशा किसके साथ रखा जाता है? हमारा राइट आंसर है जल के साथ रखा जाता है और सोडियम को केरोसिन तेल के साथ। अगला प्रश्न है प्लांक नियतांक का मात्रा क्या होता है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए,
जूल सेकेंड। ठीक है। अगला प्रश्न है, हल्दी का वानस्पतिक नाम क्या है? हल्दी का वानस्पतिक नाम क्या है? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, करक्यूमा लोंगा। करक्यूमा लोंगा। अगला प्रश्न है, श्वेत रक्त कोशिकाओं द्वारा जीवाणुओं को मारने के लिए उपयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्लोरीन। ठीक है। अगला प्रश्न है, पेलाग्रा। पेलाग्रा किसकी कमी के कारण होता है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निकोटीन एसिड के कारण होता है। अगला प्रश्न है, एक वास्तविक गैस एक आदर्श गैस के रूप में कार्य कर सकती है कब? आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर बी, कम दबाव और उच्च तापमान पर। अगला प्रश्न है, श्वास नली में भोजन के प्रवेश को कौन रोकता है? श्वास नली में भोजन के प्रवेश को कौन रोकता है? हमारा राइट आंसर है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस जो है श्वास नली में भोजन जाने नहीं देता है। अगला प्रश्न है, समसूत्री विभाजन की प्रतिक्रिया की खोज किसके द्वारा किया गया? समसूत्री विभाजन की प्रतिक्रिया का खोज किसने किया? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वाल्टर फ्लेमिंग। वाल्टर फ्लेमिंग। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया? किसके द्वारा दिया गया? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टैंसले। किसके द्वारा? टैंसले के द्वारा। अगला प्रश्न है, शैवाल पृष्ठपोषण का परिणाम है। शैवाल जो है पृष्ठपोषण का परिणाम है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूट्रोफिकेशन का परिणाम है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निक्टालोपिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? निक्टालोपिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? हमारा राइट आंसर है विटामिन ए की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, कंठमाला वायरस से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? कंठमाला वायरस से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पैरोटिड ग्रंथि। पैरोटिड ग्रंथि। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मी सामग्री को किस कंटेनर से बने कंटेनर में रखा जाना चाहिए? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्टील। ठीक है। अगला प्रश्न है, घुटना टेक्कर के रूप में भी जाना जाता है। घुटना टेक्कर के रूप में भी जाना जाता है, किसे कहा जाता है घुटना टेक्कर? हमारा राइट आंसर है पटेला। पटेला को घुटना टेक्कर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा है, नमकीन घोल क्या है? नमकीन घोल क्या है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नमकीन घोल में नमक होता है, पानी होता है। ठीक है। अतिरिक्त नमक होता है और पानी होता है, माने कि नमकीन घोल नमक प्लस पानी। अगला प्रश्न है, सतह के लंबवत वस्तु पर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, थ्रस्ट, जोर, जिसे दाब कहते हैं। सतह के लंबवत वस्तु पर लगने वाले बल को थ्रस्ट कहा जाता है, दाब कहा जाता है, जोर कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व को क्या कहा जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉक्सीलेम। प्रोटॉक्सीलेम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, च्युइंग गम किससे बनता है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लेटेक्स से बनता है। किससे बनता है? लेटेक्स से बनता है। ठीक है। और ये हमारा अगला प्रश्न है, क्या है देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग कृंतकनाशक रूप में किया जाता है? कृंतकनाशक रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जिंक फॉस्फेट का। जिंक फॉस्फेट का। ठीक है। पौधों में क्रोमियम ऑक्साइड पेंट का रंग बनाता है। पौधों में क्रोमियम ऑक्साइड पेंट का रंग कैसा बनाता है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हरा। पौधों में क्रोमियम ऑक्साइड पेंट का रंग हरा बनाता है। अगला प्रश्न है कि एरोसोल का उदाहरण क्या है?
एरोसेल का उदाहरण कौन है? कौन इनमें एरोसोल है? हमारा आंसर होगा धुआं, स्मोक। स्मोक एरोसोल का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, एटीपी चक्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लिपमैन। लिपमैन को एटीपी चक्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विषाणु समानता किससे बने होते हैं? अगला हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, मतलब न्यूक्लिक अम्ल का बना होता है कौन? तो विषाणु बना होता है। अगला प्रश्न हमारा है, कौन सी धातु न तो निंदनीय है और न ही तन्य है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जस्ता जो होता है न तो निंदनीय है और न ही तन्य धातु है। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना विचार दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।